हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेई मेंस 2025 का। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लास्ट फर्नेस में आपके पास एक ये रिएक्शन हो रही है, उसमें आपके पास x किलोग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? कब प्रोड्यूस होता है x किलोग्राम? जब आप Fe3O4 का वेट लेते हैं 2.32 इंटू 10³ kg एंड CO का आप वेट लेते हैं 2.8 इंटू 10² kg। तो आपको यही फाइंड करना है कि कितना आयरन आपके पास यहां पर प्रोड्यूस हुआ है। आगे बात समझ में, ध्यान से देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसमें मैंने इक्वेशन को लिख दिया और जो गिवन डेटा है वो आपको बताता है कि ये इसका वेट है और ये इसका वेट। तो सबसे पहले आप क्या करो, वेट से मोल फाइंड कर लो। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएफ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले जो मास केजी में गिवन था उसको 10³ से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और यहां से मोल्स निकाल दिए 10⁴ मोल, जो किसके हैं? Fe3O4 के। क्लियर हो गई बात? उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट सीओ के लिए लगाएंगे। वेट गिवन है केजी में, आपको क्या करना है, गिवन मास इन ग्राम, तो आपने 10³ ग्राम उसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 होगा। कैलकुलेशन किया, आपको मिल गया 10⁴ मोल। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ऐसा सवाल पहले वाली शिफ्ट में भी आ चुका है। अगर आप देखोगे दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है और उससे आपको प्रोडक्ट का वेट फाइंड करना है, तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब आपको फाइंड करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट के मोल है उन मोल को आप डिवाइडेड कर दीजिए उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इसका मोल 10⁴ है, उसको डिवाइड कर दीजिए इसके कोएफिशिएंट 1 से। सिमिलरली 10⁴ को डिवाइडेड कर दीजिए 4 से। तो जब आपने मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया तो आप ये चेक करिए इन दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए यार, 10⁴ तो कॉमन है, 1/4 यहां पे आएगा लोवेस्ट। तो जो लोवेस्ट रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में सीओ आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का काम होता है कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फाइंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में। अब इस इंफॉर्मेशन से आयरन का हमें क्या निकालना है, मोल्स। तरीका हमारा आपको पता है, अगर आयरन के मोल निकालने हैं तो आयरन का कोएफिशिएंट ऊपर डिवाइडेड बाय सीओ के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सीओ मल्टीप्लाइड बाय सीओ के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा, तो मोल ऑफ सीओ। आयरन का कोएफिशिएंट है 3, यहां पे आ गया 3। सीओ का कोएफिशिएंट है 4, तो यहां पे आएगा 4। और सीओ के मोल हमारे पास कितने हैं? 10⁴। तो यहां पे रख देंगे 10⁴। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलती है, वेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वेट में क्योंकि ये मोल है, वेट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको आयरन के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करोगे जो 56 है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 42 इंटू 10⁴ ग्राम। फाइनल आंसर आपको केजी में लाना है, तो केजी में इसको क्या लिख सकते हैं, 420 केजी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आपको टिक करना है वो होगा 420 केजी। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।